10, d इज इक्वल 10। तो हमें मालूम है कि a फर्स्ट टर्म होता है, a प्लस डी सेकेंड टर्म होता है, a प्लस 2d थर्ड टर्म होता है एंड a प्लस 3d फोर्थ टर्म होता है। आप सभी को मालूम है सीरीज ऐसे ही चलती है में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो a गिवन है आपको कितना 10, तो a प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 यहां पर हो जाएगा, a प्लस 2d तो इन द प्लेस ऑफ a प्लस 2 इंटू डी तो 2 इंटू डी की वैल्यू 10, a प्लस 3d तो a हो गया 10, 3 इंटू 10 वैल्यू ऑफ d। तो ये आया कितना 10, 10 प्लस 10 20, 10 इंटू 2 20 प्लस 10 30 और ये हुआ 30 प्लस 10 40। तो ये एक सीक्वेंस आई 10 20 30 40 50 60 ऐसे चलता जाएगा। तो हमें ओनली 4 टर्म्स बताना था, तो 10 20 30 एंड 40 आर 4 टर्म्स। आप नीचे लिख देना फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 40। ओके, इसी के नेक्स्ट पार्ट में गिवन है आपको a इज इक्वल -2 और d इज इक्वल 0। तो सीरीज में हमें 4 टर्म्स ही बताना है। 4 टर्म्स क्या होते हैं, अभी मैंने लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। तो a गिवन है -2 रख देते हैं, a प्लस डी कितना हो जाएगा, देखो d तो 0 है तो जो a होगी वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, d 0 है -2 प्लस 0 -2, a प्लस 2d फिर आ गया वहां पर तो -2 इसकी वैल्यू है, 2d 2 इंटू 0 0, a प्लस 3d a -2 है और 3 इंटू 0 3 इसमें 0 हो जाएगा -2। तो ये जो होंगे a और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों सेम हो जाएंगे, रीजन कॉमन डिफरेंस ही 0 है आपका। इसी के थर्ड पार्ट में a इज इक्वल 4 गिवन है, d इज इक्वल -3 है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d चाहिए हमें। तो a कितना गिवन है 4, a प्लस डी मीन्स 4 से 3 माइनस करेंगे, रख दें एक बार 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3 और फोर्थ टर्म 4 प्लस 3 इंटू -3। ये आ कितना गया 4 से 3 माइनस करेंगे 1, 4 2 3 ज़ा 6, 4 3 3 ज़ा 9, तो 4 1 -2 -5। तो 4 टर्म्स आर 4 -1 -2 -5। तो इस तरीके से इसके जितने भी इक्वेशंस हैं गिवन a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d फॉर्म से आ जाएंगे। नेक्स्ट कर a इज इक्वल -1 गिवन है, d इज इक्वल 1/2 और कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करिए। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ही हमने अभी तक किया है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d आर 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो a इज इक्वल -1, a प्लस डी -1 प्लस 1/2, a प्लस 2d तो a गिवन है -1 प्लस 2d प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है 1/2। नेक्स्ट a प्लस 3d तो a है -1 प्लस 3 1/2। तो -1 आया यहाँ पे, -1 से 1/2 माइनस करेंगे, 1 से हाफ माइनस करने पर हाफ ही आता है, ग्रेटर -1 है इसलिए निगेटिव में, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0, -1 और ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 3/2। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0, 2 1 ज़ा 2, 3 से 2 गया 1/2। तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स आ गए हैं आपके। फिफ्थ पार्ट में a गिवन है -1.25 एंड 0.25 वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस।
तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d आर 4 टर्म्स। ये किसी भी एपी के 4 टर्म्स यही होते हैं। ए गिवन है -1.25, पुट कर लेंगे। ए प्लस डी मतलब -1.25 प्लस -0.25 ब्रैकेट में लिख लेंगे, अदरवाइज इसको माइनस भी कर सकते हैं। फिर है आपका a प्लस 2d -1.25 प्लस 2d, तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ d 0.25। नेक्स्ट a प्लस 3d, a है आपका -1.25 प्लस 3d, d मतलब -0.25। ओके, तो -1.25 यहाँ पर दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 25 25 50 या 5 5 कैरी 5, 1 और 0 1 और 1 कैरी 2, ये कितना हो जाएगा -1.25 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 ज़ा 50, तो 0.50 हो जाएगा। ये 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5। ओके, -1.25 माइनस ये हो जाएगा 0.75। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -1.25 माइनस 2.5 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 0 और 5 5 5 2 7, ये हुआ 1, निगेटिव दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे दोनों निगेटिव ये फिर आ गए, तो 25 और 75 होता कितना है 100, और ये हो जाएगा 2.00 माइनस में है, तो माइनस के ही आंसर आएंगे। तो ये 4 टर्म्स आ गए इसके एपी के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट थे तुम्हारे टोटल, सभी में कह रहा था फर्स्ट 4 टर्म्स आप सॉल्व करें। तो फर्स्ट 4 टर्म्स मैंने लिख दिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और आगे होता तो डी कंटिन्यू होता। तो 4 टर्म्स चाहिए तो सभी का 4 टर्म्स की सीरीज लिखी और फिर उसको डी और ए जो गिवन है उसी से सॉल्व कर लिया। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा ए और कॉमन डिफरेंस डी हमें फाइंड करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। 3 1 -1 -3, तो ए क्या होता है जो फर्स्ट में लिखा होता है, डी दैट मीन्स सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना होता है। तो यहां पर a2 माइनस a1 करेंगे हम। देखो कहीं कहीं आपको t2 माइनस t1 भी कर सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता, कोई बुक में भी लिख सकता है टी ए के प्लेस पर, तो सेम बात होती है। तो यहाँ पर आएगा कितना 1 -3, आप जान लो सेकेंड स्टेप से सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो 1 -3 इज इक्वल -2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2 और फर्स्ट टर्म आ गया 3, और यही कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सेकेंड पार्ट में a इज इक्वल फर्स्ट टर्म -5 है एंड d -1, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव -5, तो इस तरीके से d की वैल्यू हो जाएगी -1 + 5, तो d इज इक्वल हो जाएगा 4, 5 से 1 4। थर्ड पार्ट में a इज इक्वल 1/3 एंड d इज इक्वल हो जाएगा 5/3 - 1/3 इज इक्वल 5 से 1 गया 4/3, कॉमन डिफरेंस 4/3। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को हम कैलकुलेट करते हैं इजिली, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में a इज इक्वल 0.6, d इज इक्वल हो जाएगा 1.7 - 0.6, तो वैल्यू ऑफ d आ जाएगा 7 से 6 1, 1 से 0 1, 1.4 सीरीज दे रखी है एपी, और हमें बताना था कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो जो फर्स्ट में रखा होता है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी योर आंसर। Which of the following APs, if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। आपको यहां पे बताना है कि ये जो सीरीज लिखी ये AP है या नहीं। If yes, तो आप उसमें 3 more terms फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चंस कह रहा। तो काफी क्वेश्चंस है इसमें, ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो एपी है, अदरवाइज वहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो ये है कितना, a इज इक्वल 2 आपको दिख रहा है, d इज इक्वल, मैं d1 लिख लूंगा, इससे इसको माइनस करेंगे, 4 - 2 इज इक्वल कितना आएगा 2, फिर d2
नेक्स्ट स्टेप से फर्स्ट वाले उसके सेकंड वाले को माइनस करने, यानी T3 माइनस T2, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा ये 4। तो ये सेम नहीं है, तो आप रीजन लिखोगे, एक में लिख देता हूं, बाकी आप सभी में लिखना है ये कॉमन डिफरेंस D और नॉट सेम, therefore the above situation and AP, राइट। अगर ये सेम आ जाते हैं तो वो AP होता। ये यहां पर गिवन है आपको A इज इक्वल टू D कितना हो जाएगा D1, इससे इसको माइनस करोगे 5 माइनस टू आएगा कितना 5 माइनस 2 2 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1/2। D आ गया आपका 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में T3 से T2 माइनस करेंगे, तो यहां पर मैं D2 करके लिख रहा हूं 3 माइनस 5/2, तो 2 3 जा 6, 6 से 5 गया 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, दिख रहा है आपको ना 1/2। तो ये क्या है AP में है, तो यहां पर लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, दैट्स व्हाई द सिचुएशन इज एन AP। अब कह रहा हूं अगर AP है तो 3 मोर टर्म्स निकालो, 3 मोर टर्म्स। तो देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D तक गिवन है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड A प्लस 6D। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D तक गिवन है आपको, तो आप 4D 5D 6D निकाल दोगे। A कितना है इसका गिवन 2 प्लस 4 इंटू वैल्यू ऑफ D 1/2, A 2 प्लस 5 वैल्यू ऑफ D 1/2, A प्लस 6D यानी 2 प्लस 6 1/2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, ये हो गया 2 प्लस 5/2, ये हो गया 2 प्लस इससे कैंसिल कर देते हैं 2 3 जा 6, तो कितना आया 3। तो 2 प्लस 2 कितना 4, 9/2 एट 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर इसी में थर्ड में A इज इक्वल माइनस 1/2, D1 हम फाइंड करेंगे इससे इसको, तो माइनस 3/2 माइनस इसको माइनस करना है, ऑलरेडी माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 गया 0, 3 से 1 2, माइनस का रीजन ये ग्रेटर है। नेक्स्ट D2 के लिए T3 से T2 माइनस करेंगे, तो माइनस 5.2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3.2, तो D2 हो जाएगा 2 से 2 0, 5 से 3 2, तो ग्रेटर ये -2 और -2, तो कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो ये AP है आपका। तो AP है जब बच्चों यहां पर लिखना पड़ेगा सिचुएशंस एबव सिचुएशन इज एन AP बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस आर सेम है। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D तक गिवन है, हमें 3 निकालना है, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड A प्लस 6D। A आपका है माइनस 1/2 प्लस 4D, 4 इंटू D कितना है -2, 2.0 मतलब -2। फिर यहां पर A आपका हो जाएगा -1.2 प्लस 5 और D की वैल्यू -2। नेक्स्ट है A -1.2 प्लस 6 -2, तो ये हो गया -1.2, 4 2 जा 8, -1.2 5 2 जा 10, -1.2 6 2 जा 12। इन दोनों को ऐड कर लो, 8.0 होता है, 1 पॉइंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 1 9 9.2। इसमें ऐड करो 10 है ये, 10 से 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11.2, ये 2 और 12 1 13.2, ये 0.0 करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 and 0 2 हो गया और 12 1 13 माइनस का। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स 9.2 11.2 एंड -13.2 निगेटिव है। ओके, में गिवन है आपका फोर्थ पार्ट में -10 -6 -2 और 2, तो A इज इक्वल हो जाएगा -10 और D हमें फाइंड करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करके -6, ये हो जाएगा प्लस का 10, तो D1 की वैल्यू 10 से 6 4 आ जाएगी। फिर D2 के लिए हमें नेक्स्ट T3 से T2 माइनस करना है, तो -2 प्लस 6 हो जाएगा, तो D2 की वैल्यू हो जाएगी 6 से 2 गया 4। कॉमन डिफरेंस आ गया सेम आपका, तो कॉमन डिफरेंस आ गया तो ये AP है, लिख दोगे कि सिचुएशन इज एन AP। अब नेक्स्ट हमें टर्म्स चाहिए कितने 3, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D रहता है, तो हमें A प्लस 4D चाहिए और A प्लस 5D चाहिए और A प्लस 6D, ये 3 चाहिए, तो मैं इसकी इक्वल करिए दे रहा हूँ इसी के। तो A प्लस 4D, A है आपका -10 प्लस 4D, तो 4D की वैल्यू है आपका 4, तो -10 और 4 जा 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 से 10 गया 6। यहाँ पे -10 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू है आपका 4, तो ये हो जाएगा -10
प्लस 5 4 जा 20, तो 20 से 10 गया, हो गया 10। a प्लस 6d माइनस 10 प्लस 6 इंटू डी, डी कितना है 4, माइनस 10, 6 4 जा 24, 24 से 10 गया, हुआ 14। तो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हुए हैं वो यहां पर लिख देना आप। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6, 10 एंड 14। क्वेश्चन 5th पार्ट में चलते हैं। a इज इक्वल, यहां पर 3 गिवन है, d1 आप इससे इसको माइनस कर रहे हो तो 3 प्लस √2 माइनस 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, और d की वैल्यू हो गई यहां पर ओनली √2। ओके, d2 के लिए t3 से t2 माइनस करेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, देखो माइनस करोगे दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2√2 से 1√2 माइनस करोगे तो आएगा 1√2। तो कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, मींस सिचुएशन आर NAP। तो आप इसमें नेक्स्ट टर्म सॉल्व करोगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d गिवन है, तो आपको a प्लस 4d निकालना है, a प्लस 5d एंड a प्लस 6d। a प्लस 4d, a गिवन कितना है 3 प्लस 4d, 4 इंटू डी कितना है √2, तो इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही होगा, 3 प्लस 4√2। a प्लस 5d, a कितना है यहाँ पे 3 प्लस 5√2, और a प्लस 6d मतलब 3 प्लस 6√2। ओके, क्वेश्चन 6 पार्ट में है यहाँ पे 0.2, a इज इक्वल 0.2, d इज इक्वल, इससे आप माइनस कर रहे हो 0.22 माइनस 0.2, तो d हो जाएगा 0.22 से इसको माइनस करना है, मतलब ये हुआ कितना 20, इस तरीके से 2 0 और 2, देखो 2 से 0 2 और 2 से 2 0 और 0 से 0 0.2। d2 अगर इससे फाइंड करें हम, इससे इसको माइनस करोगे 0.222 माइनस 0.22, तो ये 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहां पर 2 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 2 से 0 2, 2 से 2 0, 2 से 2 माइनस 0.0, तो 0.02 एंड 0.02, 0.002 एंड 0.02 सेम नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट पर है, ये 2 डिजिट पर है, तो यहां पर लिखोगे नॉट NAP। द फॉलोइंग सिचुएशन, जो आपको गिवन सिचुएशन है वो AP नहीं है। ओके।